मेरे भगवान ने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और इंद्र ने केवल 10 मंत्र में स्तुति की और मेरे कन्हैया ने उसे क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा ने गलती की थी, वो गलती और इंद्र ने जो गलती की थी वो गलती दोनों में अंतर है, दोनों ही भिन्न है। कन्हैया ने ब्रह्मा ने जब गलती की थी तो ब्रह्मा ने 1 वर्ष के लिए कन्हैया के भक्तों को कन्हैया से दूर रखा था, इसलिए मेरे गोविंद ने उसकी 40 मंत्रों की स्तुति का कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। और जब इंद्र ने गलती की थी तो 7 दिन तक जो ब्रज के सभी भक्त थे वो भगवान के पास रहे, नजदीक रहे, हृदय के पास रहे, इसलिए गोविंद ने उसे क्षमा कर दिया, इसलिए उसे माफ कर दिया। दोनों की गलती में ये अंतर था। भक्त हमारे पग धरे, भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे, वहाँ धरू में हाथ, सदा संग लागत बिनु, कबहु न छोड़ू साथ। भक्त जहाँ पर पैर रखते हैं मैं वहां पर अपना पहले हाथ रख देता हूँ, तब मेरे भक्त आगे पैर रखते हैं। पुष्प कर देता हूँ उनकी रस्ता को। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का 64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का है त्रेता, 67,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 71 बार व्यतीत होता है तो एक मनवंतर पूरा होता है, एक इंद्र बदलते हैं। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद है, विधाता का जिसका पद है, सारी दुनिया का जो मालिक बना हुआ बैठा है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, उस बूढ़े बाबा ने जब इतनी बड़ी गलती करती है, उसने अपने जीवन में जब ब्रह्म को नहीं पहचाना, इसलिए मेरे कन्हैया ने उसे क्षमा नहीं किया, इसलिए मेरे गोपाल ने उसे माफ नहीं किया। इंद्र तो है, बदलते रहते हैं। एक बात मैं आपको कहूँ, शास्त्रीय बात है कि मानसिक चिंतन आप दूर से बैठ करके करना। आप वृंदावन में गए, आपने सोचा कि 4 दिन के लिए वृंदावन जाएं और 4 दिन में आप वृंदावन गए और घर का चिंतन करते रहे, तो वृंदावन जाने का कोई आपका फल नहीं मिलेगा। आप घर पे बैठ करके ही वृंदावन का चिंतन करते हैं तो कभी ना कभी आपको वृंदावनवास भगवान जरूर देगा। इसलिए कलयुग में मानस पुण्य तो होता है लेकिन पाप नहीं होता। ये कलयुग का विशेष प्रताप है। यह कलयुग का परम प्रताप, कलयुग का परम प्रताप, यह कलयुग का, यह कलयुग का, यह कलयुग का परम प्रताप। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग का यह बड़ा प्रताप है कि आप जब अपने हाथों से, देह से कर्म करके पाप करोगे तभी पाप होगा। आप और ये सभी युग हैं, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है, इनमें आप अपने मन से जो पाप
सोचोगे वो आपके जीवन में लिख जाएगा। लेकिन कलयुग में इसका ऐसा वर्णन आता है कि आप करोगे तभी आपकी डायरी में लिखा जाएगा, वैसे नोट नहीं होगा। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहे ज्यादा से ज्यादा गोविंद का स्मरण बनाए रखें, गोविंद गोविंद का ही चिंतन करें। याद आएगी उनको कभी ना कभी, वो याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, वो याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, वो कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, वो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, स्मरण चिंतन जरूर करना चाहिए। यदि हमसे कोई पूजा पाठ नहीं बन रही है, महाराज टाइम नहीं मिल रहा है, गृहस्थी का कार्य है, तो मन में गोविंद का कीर्तन हमेशा करते रहो, यही सबसे बड़ी पूजा है। हाथों से काम करते रहो, मन को गोविंद के चरणों में लगाए रखो, यही सबसे बड़ी पूजा है। महाराज भक्ति मुक्ति स्पृहायवत पिशाची हृदय वर्तते, मावत् प्रेम सुखम यात्रा कथव्योदयो भवेत। परमात्मा की भक्ति के बदले हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। यदि बदले की भावना हम कुछ रखते हैं, भगवान का भजन करें तो हमें ये मिल जाए, भगवान का भजन करें तो हमें वो मिल जाए, भगवान का भजन करें तो महाराज लेन देन में करें, व्यवहार में करें। महाराज व्यवहार होता है संसार से, व्यवहार होता है संसार से। कि आज हम आपकी बेटी की शादी में महाराज 2-2.5 लाख की चीज दे करके जा रहे हैं, ये हमारा नाम नोट कर लेना। और महाराज यहाँ पर व्यवहारिक काम नहीं है, और महाराज भक्ति से व्यवहार नहीं चलता। ऐसा करोगे तो केवल आपको माया ही माया हाथ लगेगी, गोविंद हाथ नहीं लगेगा। आप समझोगे कि भगवान की बड़ी कृपा है, जो मांगे सो मिल जाता है। आपको माया मिल सकती है लेकिन गोविंद कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी भक्ति करें, जब भी पूजा पाठ करें, तो मांगने का भाव मन से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि बिन मांगी मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कभी कभी हम मांग लेते हैं, घाटे में रह जाते हैं। बिन मांगे मोती मिल जाता है और मांगे मिलती नहीं है भीख। भीख मांगने वाले द्वार द्वार पर जाते हैं। महाराज मनुष्य का इंसान कह देते हैं कि चलो आगे बढ़ो, कुछ नहीं है, हट्टे कट्टे डोल रहे हो, हट्टे कट्टे फिर रहे हो, तमाम नौकरी है, तमाम महाराज फैक्ट्रियां खुली हैं, तो उसमें जाकर के कमाओ खाओ। शरीर सुंदर शरीर है, मजबूत हाथ पैर हैं, कमाने खाने के लायक हो, कोई आपको भीख नहीं देगा। और भगवान से आप पूजा में यदि कुछ मांगते हैं तो आपकी पूजा, आपकी भक्ति विशुद्ध भक्ति नहीं है महाराज, मद भक्ति है। ऐसे ही महाराज गुरु पत्नियां हैं जो वन में रहती हैं, उनके पति है वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं। वो देवियां हैं, यज्ञ की सामग्रियों को बनाती हैं, साफ करती हैं, बीनती हैं, फटकती हैं, उन्हें साफ करके रखती हैं। और जब महाराज वो और उन्हें अपने सामग्रियां साफ करती, काम करती है, तो चिंतन गोविंद का करती हैं। उनके पतिदेव जो हैं ऋषि हैं,
वन में रहने वाले वो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ज्ञान यज्ञ तभी महाराज सफल है जब हम हर प्राणी में गोविंद का दर्शन करें। हे भूमि देवा शृणतो कृष्णस्यादेह कार्य प्राप्ताञ्जानीत भद्रं गोपानरो रामचोदिता। एक बार बाल कृष्ण और बलराम जी और सखाओं के साथ वन में गौचारण के लिए निकले तो उन्हें बड़ी जोर से भूख लगी। उन्होंने कहा अपने मित्रों से कि जाओ जाकर के यहाँ पर कुछ ऋषि पत्नियां रहती हैं, उनसे जाकर के भोजन ले आओ। यहाँ पर कुछ ऋषि रहते हैं, उनसे भोजन सामग्री ले आओ। बालक गए और उन्होंने जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी हवन पर बैठे थे। पंडित जी ने उनकी राम राम स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा राम राम जी, हम कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण बलराम को भूख लगी है, खाना लेने आए हैं, खाना दे दो। उन्होंने मना कर दिया, जाओ यहाँ पे कुछ नहीं है, गवारिए कहाँ के बलराम कहाँ के कृष्ण, कौन कृष्ण कौन बलराम, जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है, भोजन भोजन। और जाकर के महाराज सखाओं का अपमान कर दिया, सखाओं का अपमान किया। तो सखा रोते हुए मुंह को मतलब लटकाए हुए चले जा रहे हैं। और कृष्ण ने कहा कि ले आए भोजन, हाँ बना रखा है, खाली भोजन ले आए भोजन। किसके पास भेज दिया था? राम राम की राम राम तक नहीं ली तुम्हारे ऋषियों ने, भोजन की तो बात दूर, हमारी राम राम स्वीकार नहीं की भले आदमियों ने, और हमें वहां से भगा दिया। कहा कि कौन कृष्ण कौन बलराम। माताओं का हृदय कोमल होता है, पुरुषों से थोड़ा माताओं का हृदय कोमल होता है, पुरुष का हृदय थोड़ा कठोर होता है। एक बार के लिए भिखारी को पुरुष वापस कर देंगे, लेकिन माताएं कह देंगी नहीं ले जाओ कोई बात नहीं है, जाने दो, 4 दाने उसके नाम से निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं है। माताएं आपको कुछ ना कुछ भिखारियों को डाल ही देती हैं। लेकिन ये महाराज देवता लोग होते हैं, जिन्हें तरस नहीं आता, ये तो भगा देते हैं डायरेक्ट, जाओ। कृष्ण बलराम ने कहा कि आप उन ऋषियों के पास गए क्यों? माताओं से कहते अब जाओ, सीधे माताओं से कहना, माताओं से जाकर के कहना कृष्ण बलराम भूखे हैं, वन में हैं और उन्हें भूख लगी है, आप भोजन दे दो। अब देखो लाला, अब माताओं ने लौटा दिया तो नहीं, माताएं नहीं लौटाएंगी, आप जाओ तो। और जैसे ही सखा गए, सखाओं ने कहा सखा जा रहे हैं और ऋषि देख रहे हैं, कह रहे हैं अब तो महाराज हवन पर बैठ गए, हवन पर बैठ जाते हैं तो बोलते नहीं है, बोलना बंद हो जाता है। और उनकी तरफ जब ग्वाल वाले आ रहे हैं तो उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं और कर रहे हैं, जोर जोर से कह रहे हैं स्वाहा स्वाहा। कभी हमारी तरफ देखें तो हमें धत्कार दे, फिर से जाओ। लेकिन सखाओं ने देखा और वो कह रहे हैं स्वाहा, हाथ से झाला दे रहे कि जाओ, फिर आ गए, एक बार बिड़ा रहा था, फिर दोबारा से आ गए, आके जाओ। लेकिन सखाओं ने कुछ नहीं, कन्हैया का आदेश था सीधे माताओं के पास जाना। अब की बार उनकी कोई बात नहीं मानी और सीधे माताओं के पास गए। माताओं ने से कहा मैया आपके कृष्ण बलराम को भूख लगी है, आप जाओ, आप भोजन दे दो। माताओं ने कहा आप थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, हम अभी पकवान बनाते हैं। चूल्हा पोता माताओं ने नए नए पकवान बनाए। महाराज माताएं कहने लगी सखाओं से बेटा हम भी आपके साथ चलते, कृष्ण बलराम के दर्शन करेंगे और उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे। माताएं ने भोजन बनाया और लेकर के निकल रही हैं तो 1-2 माताओं ने तो अपने पल्लू डाल लिया कि अभी पिता स्वामी की हम आज्ञा की अवहेलना करेंगे तो महाराज हमें दोष लगेगा, इसलिए माताओं ने मुंह पे पर्दा डाल लिया, ऋषि पत्नियों ने मुंह पर पर्दा डाल लिया। और पंडित जी बोल रहे हैं स्वाहा स्वाहा,
स्वाहा, इधर चली, कहाँ जा रही हो? लेकिन ऋषि पत्नियों ने कुछ नहीं सुना ना कुछ देखा। एक ऋषि की पत्नी ने एक तरफ देख लिया था अपने पति की ओर, उन्हें डर था, तो ऋषि ने कहा अंदर चलो, ऐसे हजाला दे दिया, स्वाहा करके झाला दिया, चलो अंदर। एक माता अंदर चली गई, पति की आज्ञा को टाल ना सकी। उस माता ने अंदर जाकर के अपने प्राण का त्याग कर दिया और सबसे पहले श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके शरीर को बांध दिया लेकिन आत्मा को नहीं बांध पाया। उसकी आत्मा कृष्ण से जुड़ चुकी थी। जब माताएं अन्य गुरु पत्नियां कृष्ण के पास पहुंची तो सबसे पहले वो माता थी जो पहले ना आ पाई थी, उसे उसके पति ने रोक रखा था। आचार्य सुखदेव कहते हैं श्यामं हिरण्य परिधम वनमाल धातु प्रवालटना वेश मनुव्रतां से विन्यस्त हस्तमणितरेण मधुनानं भजं कर्णोत्प्लालक कोपोल मुखाम्बुजहासं। श्याम बंटी कृष्ण की कांति में गौर वर्ण श्री बलराम जी दोनों की झांकी माताओं ने देखी तो हर्ष से हृदय गदगद हो गया। भगवान ने कहा माताओं स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवामकिं अन्योदिदक्षया प्राप्ता उपन्ननमिदं हि वह। माताओं मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब आप ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करता हूँ मैं आपको। यज्ञ पत्नियां बोली गोपाल आपके लिए हम पकवान बना करके लाए हैं लाला, आओ हमारी गोद में बैठ करके भोजन करो। उन पत्नियों ने महाराज अपने गोद में बैठा करके कृष्ण और बलराम को भोजन कराया और कन्हैया ने कहा भोजन हो गया माताओं, अब आप अपने आश्रम में वापस चली जाओ। माताओं ने कहा नहीं, हम अब वापस नहीं जाएंगे, हम अपने पति की बात का धिक्कार करके अनादर करके आपके पास आई हैं गोविंद। अब हम अपने पतियों के पास ऋषियों के पास नहीं जा सकते, वो हमें अपनाएंगे नहीं। कन्हैया हम इधर उधर के हो जाएंगे, हम दर दर की ठोकर खाने लगेंगे। लेकिन कन्हैया कहते हैं नहीं, आपके पति आपसे क्षमा मांगेंगे देवी, आप जाओ तो सही। आपके पति हैं वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने आपको जाने से रोका, हमने आपके गोविंद के सखाओं को भोजन नहीं दिया। आपके पति पश्चाताप कर रहे हैं और आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई। जिस पर एक बार प्रभु गोविंद कृपा कर दे, राम कृपा कर दे, उस पर सभी दुनिया कृपा करती है, सभी दुनिया महाराज उसका सम्मान करती है। पत्नियां कृष्ण की बात को मान करके अपने पतियों के पास लौटे तो उनके पति कहते हैं देग जन्म स्त्री व्रत विद्याम देग धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखो ये त्वदोक्षजे। हमारे जन्म को धिक्कार है देवी, हमारे जीवन को धिक्कार है देवी, गोविंद से हम विमुख हो गए देवी। ऐसा उनके मन में भाव जगा और जब उन्होंने अपनी पत्नी देखी तो उनका बहुत सम्मान किया कि देवी हम यही यज्ञ हवन
जब तक करते रहे, लेकिन हमें गोविंद के दर्शन नहीं हुए। हम तो ऐसे ही महाराज अभिमान में रहे, लेकिन आप इतनी भाग्यशाली हो देवी कि साक्षात कृष्ण को अपनी गोद में बैठा के उन्हें भोग खिलाकर आई हो, भोग लगाकर आई हो। बड़ों का आदर हमेशा करना ही चाहिए। ऋषि पत्नियों ने पतियों का आदर तो किया, लेकिन जब ईश्वर जब भगवान का भजन करने चले, यदि कोई हमारे भजन करने में रोक टोक देता है तो उस रोक टोक बड़ों का आदर नहीं, वहां पर यदि अनादर करते तो कोई दोष नहीं लगता। यदि हम भगवान के, क्योंकि रामायण में भरत जी ने लिखा है, जरऊ सुसंपद सदन सुख सुहृदय मात पित भाय, सन्मुख होय न राम पद करय न सहस सहाय। ऐसी संपत्ति में, ऐसे धन में, ऐसे कुटुंब में, ऐसे परिवार का क्या होगा जो भगवान का महाराज भजन करने में सहायता न दे। उन ऋषि पत्नियों का ऋषियों ने बहुत आदर सम्मान किया। आइए हम प्रेम की चर्चा को आगे बढ़ाएं। भगवान ने अपने ब्रजवासियों को स्वप्न में वैकुंठ के दर्शन कराए। एकादशी व्रत करके जब नंद बाबा रात्रि में यमुना स्नान करने गए, वर्ण लोक में जाकर के अपने बाबा को छुड़ाया मेरे गोविंद ने। गोविंद की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। आप यदि गोविंद की बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे तो महाराज 1 महीना लग जाएगा, लेकिन आप कुछ ही लीलाओं का श्रवण कर पाएंगे। ऐसी और कौन है जो उनकी बाल लीलाओं का वर्णन कर सकता है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच पुराण है। रासलीला प्रसंग शुरू करते हैं। रासलीला में हम थोड़ा प्रवेश करते हैं। ब्रज के नंद नंदलाला राधा जी के सावरिया हैं, सब दुख दूर हुए हैं जब तेरा नाम लिया है। रास का प्रसंग इतना पावन और अद्भुत है। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भागवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नाम भावी बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसिया, चौथे हुए विरक्त बसे बनराज बसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूल देह सुर तब छूटे भावना राश की, साते पावे रीति ऋष की, श्री स्वामी हरिदास की। बोले हरदास श्री महाराज की। रास का प्रसंग इतना अद्भुत है। 2 मिनट भगवत संकीर्तन करेंगे, उसके बाद रास का वर्णन करेंगे, रासलीला का। मीरो